हम लोग वहाँ ओबीसी से बिलोंग करते हैं। हमारा मांग है ओबीसी से हम लोग को ट्राइबल किया जाए। मैं दिल्ली सरकार के साथ मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया भारत सरकार के साथ मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ आज तक हुआ नहीं। राजनीति का जो प्रेक्षापट है वो प्रेक्षापट में डाल के हम लोग हम के साथ वो लोग मतलब बहुत बुराई कर रहा है। प्रोटेक्शन जो होना चाहिए था उसका प्रोटेक्शन अभी तक सरकार नहीं दे रही है। जमीन के लिए प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। प्रोटेक्शन आपको जो हम असम में है संथाल लोग, हमको शेड्यूल ट्राइब में नाम अभी तक नहीं दिया गया है, तो हमको नज़रअंदाज किया जा रहा है हमारे संथाली लोगों को। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर आसाम से कम्युनिटी यहां पर पहुंची है। और देखिए आप 3 घंटे का इन लोगों का धरना प्रदर्शन जंतर मंतर, इनकी ये डिमांड है इमीडिएट ग्रांट्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब स्टेटस, जो कि एसटी का ये पूरी तरीके से स्टेटस मांग रहे हैं। क्रिएट एंड सैंक्शन द पोस्ट फॉर द सेंट्रल लैंग्वेज, जो इनकी कम्युनिटी की लैंग्वेज है उसकी एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर मांग है। और इमीडिएट रिव्यू द फॉरेस्ट ट्रेडिशनल, जो इस तरीके से जंगलों को कुछ है मांगों को लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं। इन्हीं लोगों से सीधा जुड़ते हैं। हेमंत बिस्वा के खिलाफ पूरी तरीके से यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है। क्या नाम है सर आपका? मैं बिमल कुमार हेम्ब्रम हूँ, असम से ऑल संथाल स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट। ठीक है सर, यहाँ पर आप लोग क्यों आए, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए हम लोग संवैधानिक अधिकार हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। हम असम में भी तो काफ़ी बार हम लोग आंदोलन किया है, हम लोग धरना किया है, लेकिन दिल्ली में भी हम लोग आके जंतर मंतर में 5 बार हम लोग भी धरना किया है, लेकिन यो रिस्पॉन्स देना के लिए सरकार आज तक हमको रिस्पॉन्स नहीं दिया है। इसीलिए हम बोल रहे हैं संथाल लोग असम में जैसे जी रहे हैं वो तो मतलब इंसान जैसा जो अधिकार होना चाहिए, इंसान जैसा जो अधिकार, इंसान जैसा जीने का जो हक चाहिए, वही तो हम लोग मांग रहे हैं ना। तो देखिए असम में हम लोग ट्राइबल स्टेटस में हम लोग बिलोंग नहीं है, हम लोग वहाँ ओबीसी से बिलोंग करते हैं। हमारा मांग है ओबीसी से हम लोग को ट्राइबल किया जाए, वही मांग कर रहे हैं हम लोग। सिंपल सा हम लोग मांग है, हमारा ट्राइबल हमको चाहिए। तो क्या आपका हेमंत बिस्वा आपके सीएम है, क्या आप लोगों की मांग पर कोई गौर नहीं कर रहे हैं? देखिए अगर सीएम हमारे साथ बहुत बार हमारे साथ बात की है, और बात होने की बात भी आज तक हम लोग को बता रहा है, ठीक है मैं प्रपोजल बना रहा हूँ, मैं दिल्ली सरकार के साथ मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया भारत सरकार के साथ मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ आज तक हुआ नहीं है। हमारे साथ जो बात कर रहे हो तो हम लोग को लग रहा है झूठ बात कर रहा है, झूठ बोल रहा है। क्या मंशा आपको इसके पीछे लगती है? अगर आप लोगों की मांग है, इतनी पुरानी मांग है, आप कह रहे हैं कि आप लोग भी इंसान जैसा रवैया आप अपने साथ चाहते हैं, लेकिन सरकार आप पे तवज्जो नहीं दे रही है। देखिए वो राजनीतिक का हालचाल है, और राजनीतिक का वातावरण में हमारा ये इश्यूज को डाल दिया गया है। हम संथाल लोगों को असम में राजनीति का जो प्रेक्षापट है वो प्रेक्षापट में डाल के हम लोग हम के साथ वो लोग मतलब बहुत बुराई कर रहा है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीराम हेम्ब्रम है। तो सुनीराम जी, आज यहाँ आप लोग 3 घंटे का धरना किन मांगों के साथ यहाँ पर पहुँचे? देखिए ये हम संथाल का असम का जो संथाल लोग हैं, हम तीन डिमांड लेकर हम यहाँ अभी धरना प्रदर्शन किया है 3 घंटे के लिए। और पहला जो है हमारे संथाल लोग जो हम इतना दिनों से हम असम में रह रहे हैं, और हमारे जो हमारे जन्म का जो प्रायोरिटी है, हम बर्थ प्रायोरिटी जो है हमारा वो मांगने के लिए हम आज यहाँ बैठे। और दूसरा है जो हमारा जो ज़मीन बगदाद, ये जो असम में जो इतना साल हम रह रहे थे, हमारे 2 तरफ के असम में एक फॉरेस्ट में रहते, एक ग्रामीण गांव में रहते, ये दोनों तरफ के हमें जमीन जो प्रोटेक्शन जो होना चाहिए था उसका प्रोटेक्शन अभी तक सरकार नहीं दे रही है। जमीन के लिए प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। प्रोटेक्शन अब भाषा के लिए भी मैंने उसमें पढ़ा कि भाषा के लिए भी मांगा है, तो कौन भाषा है और किस तरीके से आप जो देखते हैं कि आपके क्षेत्र में भाषा आपकी लागू होनी चाहिए? देखिए संथाली भाषा भारत संविधान के 8वें अनुच्छेद में अंतर्भुक्त हो चुका है 2003 में। एक साथ में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भी हो चुका है, लेकिन असम में जो उस प्रकार से हम जो भाषा की मर्यादा मिलना चाहिए तो आज तक कि हम नहीं हुआ है असम में। हम बारंबार इसके लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हम कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसी तरफ से हमारा कोई आज तक कुछ कम हुए नहीं। असम में डबल इंजन सरकार है, केंद्र में बीजेपी है, वहाँ पर भी बीजेपी है, और हेमंत बिस्वा लगातार हमने देखा है कि वो दूसरी कम्युनिटी को एनआरसी के जरिए जो है जिस तरीके से नागरिकता देने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है जो पहले कम्युनिटी वहाँ पर रह रही है उनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है? नहीं, देखिए
वहाँ जो एनआरसी की तरफ से जो विदेशियों को वहाँ बैठना जो सरकार दे रहा था, हम उसे हम विरोध करते हैं, क्योंकि मैं वही कह रही हूँ कि जो और लोग आ रहे हैं उनको तो सरकार ध्यान दे रही है, उन पर जो है पूरी तरीके से अधिकार दे रही है, पर जो आप लोग हैं वहाँ कई सदियों से सालों से रह रहे हैं, आप लोगों की नज़रअंदाजी की जा रही है। इसका नज़र हम कुछ जी रहे जी। क्या ऐसे, आपका क्या नाम है? जी, जैसे कि वहाँ पे सबको ऐसा शेड्यूल ट्राइब मिल गया है, बोडो को मिल गया है, वो 2003 में ही दिया गया है। हमारा संथाली बसपा 8th शेड्यूल में हो गया है, आर्टिकल में ऐड किया गया है, लेकिन हमारे संथाल लैंग्वेज को ना हमको जो हम असम में है संथाल लोग, हमको शेड्यूल ट्राइब में नाम अभी तक नहीं दिया गया है, तो हमको नज़रअंदाज किया जा रहा है हमारे संथाली लोगों को। जी, आपको क्या लगता है सरकार क्यों नहीं आप लोगों को जो स्टेटस आप लोग मांग रहे हैं और आप लोग आते हैं, आप बता रहे संविधान के, क्या मंशा सरकार की आपको लग रही है वो स्टेटस ना देने की? देखिए, झारखंड में, उड़ीसा में, सब जगह में हमारे संथाल लोगों को शेड्यूल ट्राइब के नाम दिया गया है, लेकिन असम में क्यों नहीं दिया गया वो तो अभी गवर्नमेंट ही हमको आंसर दे सकते हैं। हमारा तो एजुकेशन है और हम इतने दिनों से असम में रह रहे हैं, इसके वजह से हमको शेड्यूल ट्राइब में हमको मतलब जगह देना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब के नाम पे हमको ऐड करना चाहिए। हम ये असम गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट को हम यही कहते हैं कि हमारे असम के लोग, संथाल लोगों को हमें शेड्यूल ट्राइब में नाम ऐड किया जाए। ठीक है, अभी आपको लगता है कि नई संसद चल रही है, आप लोग चाहते हैं क्या ये मुद्दा भी संसद के अंदर उठे और जब वहाँ से एमपीज आए हैं वो इस मुद्दे पर बात करें? जी, बात किए जी। हमारे असम के संथाल लोगों का ये मुद्दा एमपीज को ये सब चर्चा करें, हम यही चाहते हैं कि पार्लियामेंट में हमारे संथाल लोगों का जो शेड्यूल ट्राइब में असम के लोगों को ये ऐड करना है, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, आज आप लोगों ने 3 घंटे का यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, क्या आगे की रणनीति है? अगर आज सरकार यहाँ से नहीं सुनती है, क्या आगे की रणनीति आप लोगों की रहेगी? देखिए, हम जब से हम और संथाल स्टूडेंट को जन्म हुआ है, उनसे हम आंदोलन को ये चला रहे हैं, हम ये तीनों की डिमांड के लिए। अगर इसी बार सरकार का इसी बार के नहीं सुनना नहीं दे, उसे हम गंभीर से गंभीर रूप में हम ये गणतांत्रिक क्या आंदोलन जोड़िए, हम और बड़ा आंदोलन हो जाएंगे। आंदोलनों का सरकार पे फर्क पड़ता है, बहुत देश के अंदर अलग अलग राज्य से लोग आते हैं, अपनी अपनी मांगे रखते हैं, लेकिन सरकार पूरी तरीके से नजरअंदाजी करती है सबकी। देखिए, हमारे जो एमपी लोग हैं, जो हमारा लोकल एमपी लोग है, हम इनसे हम ये नज़रअंदाजा कि इसी न्यूज़ की तरह से हम नज़रअंदाजा करेंगे कि आज जो पार्लियामेंट सेशन अभी चल रहा है, ताकि वहाँ पे हमारा जो शेड्यूलिंग के बारे में वहाँ पार्लियामेंट सेशन में वो थोड़ा चर्चा होना चाहिए। आप एक स्टूडेंट है, आप पहले ही देख रहे होंगे पार्लियामेंट के अंदर लगातार जो पेपर लीक है, नीट है, उस पर चर्चा विपक्ष करने चाह रहा है, उसको सरकार नहीं सुन रही है, जो इतना बड़ा देश लेवल पे एक मुद्दा हो चुका है, तो एक छोटी सी मांग पर ध्यान देगी सरकार? ध्यान नहीं दे तो भी इस विचार में ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि हम जिस साल से ही ये ऑल संथाल स्टूडेंट्स यूनियन बना है, उसी साल से इतना दिन से असम के संथाल लोगों के लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना दिन से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम दिल्ली के जंतर मंतर में अभी आए, आज भी इतना 3 आवर्स का हम प्रोटेस्ट किए, तो हमारे ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये बात है, हम इसलिए आज यहाँ पे धरना किए कि हमारा इस असम के संथाल लोगों के लिए इस बात को शेड्यूल कास्ट में हमें ऐड करना चाहिए, इस बात को चर्चा करनी ही चाहिए। लेकिन मैं फिर वही सवाल करूँगी, आप छात्र हैं, राजनीति की समझ रखती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी जानती हैं, जो हमारा संसद होता है वहाँ पर कानून बनते हैं, चर्चा होती है बड़े बड़े मुद्दों पर, लेकिन जिस तरीके से अभी कार्यवाही हो रही है, तीसरे टर्म की शुरुआत में ही विपक्ष का माइक बंद कर दिया जा रहा है, आपको लगता है सरकार मुद्दों से, जनता से जुड़े हुए मुद्दों से लगातार भागने की कोशिश करती है? जी, ऐसा तो लग रहा है, क्योंकि इतना दिन से हमारे स्टूडेंट्स यूनियन के लोग इतना दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इतना दिन से सुने क्यों नहीं? एक्चुअल में वो हम संथाल लोगों को नहीं देख रहे हैं ना। हम इतना दिन से हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन देखे ही नहीं हमारे तरफ, इतना प्रोटेस्ट किया, इतना मेरे भी देश में पूरे नीट के बच्चे भी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस पर भी सरकार चर्चा नहीं कर रही है, माइक बंद कर देती है। जी, पेपर लीक हुए, ये सब तो मतलब देखना चाहिए ना, ये सब तो बहुत बड़ा समस्या है। लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने गंभीरता से स्टडी करते हैं, इन लोगों पे पानी फिर जाता है, तो इसमें बहुत समस्या होती है, तो ये सब के बारे में चर्चा करनी चाहिए
गवर्नमेंट युवाओं को सरकार लगातार कमज़ोर कर रही है, जो देश का युवा भविष्य है आने वाले देश का, और उसको कहीं ना कहीं ऐसे पढ़ाई पेपर लीक करके या आप लोगों की मांग हुई तो युवाओं को कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जा रहा है। जी, कमज़ोर किया ही जा रहा है, क्योंकि युवाओं इतने अच्छे से पढ़ते हैं, इतना मन लगा के पढ़ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पेपर लीक हो जाते हैं। वो तो ऐसे तो लीक नहीं होते हैं ना, तो इस वजह से गवर्नमेंट सब इतने पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगार करवा देते। ठीक है सर, यहाँ अब आज का आपका प्रोटेस्ट हो गया, आने वाले दिनों में किस तरीके से आप लोग अपनी मांग को आगे लेकर चलेंगे? देखिए, हम इसी बार जो सरकार अगर मांग नहीं रहे तो हम तो गणतांत्रिक का जितना आंदोलन है हम सबको हम निभा करके हम आंदोलन करते रहेंगे जब तक हम शेड्यूल ट्राइब ना मिले असम की संथाल को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो शेड्यूल ट्राइब की इनकी मांग है कि चाहे आसाम हो जो और दूसरी स्टेट है वहाँ पर इनकी कम्युनिटी को जो एसटी का दर्जा मिल चुका है, लेकिन इनको आसाम में नहीं मिल रहा, और जिस तरीके से इनके अधिकारों का लगातार हनन किया जा रहा है उसको लेकर के जंतर मंतर पर आगे भी प्रोटेस्ट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे DC साथ, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।